दो राष्ट्राध्यक्ष मारे अमेरिका के गठबंधन ने, दो राष्ट्राध्यक्ष दौड़ाक मारे, एक को लटकाया दूसरे को दौड़ाया, दौड़ाक मारा। सरकार दोनों में मौन हो गई, बोले हमें पता ही नहीं कौन किसको मार गया। मुझे तो ये लग रहा है कि सबसे पहले सरकार की दलाली आपके जैसे एंकर लोग करते हैं। गलत बोलोगे तो हम घर तक छोड़ के आते हैं, आप जानते हो हमको, हम फिर घर तक छोड़ के आते, बीच में नहीं छोड़ते। किसने रोका? नरेंद्र मोदी के भाषण दे रहे हो, अभद्र शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हो। माएं आई, माएं भीख मांगने बच्चे की प्राण रक्षा के लिए। सास आई धर्मेंद्र बाबू, घुटनों के बल बैठ गई, धोती फैला के कि जान बख्श दो। जमानत कराने वाला नहीं मिलेगा भैया, रमजान के महीने में जेल जाओगे। आपके जैसे पत्रकार सरकार को कवर दे रहे, अगर आप चाहे तो सरकार की पतलून गीली हो जाए, लेकिन आप चाहोगे नहीं, दलाली आपको करनी है। बदतमीजी करनी है तो बाहर कर दूंगा, 2 मिनट लगेंगे मुझे। कान पर बात करनी है तो बात करिए, नहीं तो बाहर जाइए। तो मुकदमा हो जाएगा तो जेल हो जाएगी। एक थाली, एक कंबल और एक लोटा मिलेगा फिर गेट पर। ये टीवी वाले भाई पिक्चर चालू करो बे। ये भी बड़ा फर्जी प्रचार चल रहा है कि एक तो व्हाट्सएप ने भी निरख कर रखा है, लेकिन फर्जी प्रचार एक ये भी नैरेटिव चल रहा है कि भारत और ईरान के हजारों साल के सभ्यतागत पीढ़ीगत रिश्ते हैं। ना जी, कोई रिश्ता नहीं। कौन कह रहा? भांग खाए हो क्या यार होली में? किस मूर्ख ने कहा कि ईरान के साथ भारत का सभ्यतागत रिश्ता है? जो ईरान आज है, ईरान से भारत का सभ्यतागत रिश्ता तब था जब ईरान में पारसियों का शासन था। पारसी उस राष्ट्र में को संचालित करते थे। फिर एक दुर्दिन ऐसा आया कि 4000 मुसलमान वहां आए, सिर्फ 4000। उनको पारसियों ने गलती ये की, शरण दे दी। शरण देने के बाद 100 साल के भीतर फारस खत्म हो गया, पारसी भगा दिए गए, मार पीट के जिबह कर दिए गए, और फिर वहां मुल्ला शासन आ गया। वो लोग मुल्ला शासन बोलते हैं उसको। उनके साथ भारत का कोई रिश्ता नहीं रहा सभ्यतागत। किसने कह दिया? जिनके साथ हमारा रिश्ता था, 5000 वर्ष का इतिहास था, उनको तो ईरान में मुसलमानों ने मारपीट के भगा दिया भाई। उनको तो हमने शरण दी। मैं मुन्ना खान साहब से चलूंगा। मुन्ना खान साहब 2 ही बार बोली सोनिया जी, एक बार गाजा पर बोली और एक बार खामेनाई पे बोली। बगल में मर गए बांग्लादेश में हिंदू, ढाकेश्वरी मंदिर में तोड़फोड़ कर दी गई। वो मंदिर जिसके नाम पर ढाका का नाम पड़ा है। सोनिया जी जयराम रमेश ये सही कह दी थी, भाई तुम ही हमारी तरफ से एक आर्टिकल लिख दो यार, कुछ तो करो। नहीं, उनको 2 ही बार चिंता समझ में आई। और मैं 2 उदाहरण देता हूं। कहा गया कि एक राष्ट्र का बड़ी शख्सियत मारी जाए तो बोलना चाहिए। वो राष्ट्राध्यक्ष तो नहीं थे, वो क्या थे वो खोमैनी जाने, लेकिन राष्ट्राध्यक्ष तो नहीं थे। 2 राष्ट्राध्यक्ष मारे अमेरिका के गठबंधन ने, 2 राष्ट्राध्यक्ष दौड़ाक मारे, एक को लटकाया दूसरे को दौड़ाया, दौड़ाक मारा। कर्नल गद्दाफी लीबिया के और इराक के सद्दाम, दोनों में कांग्रेस की सरकार थी, सोनिया जी की पार्टी की सरकार थी। सरकार दोनों में मौन हो गई, बोले हमें पता ही नहीं कौन किसको मार गया। हम क्यों बोले? मुन्ना खान साहब, अब उनमें कुछ लाभ नहीं दिख रहा था गद्दाफी और सद्दाम में? खमेनेई में कुछ करंट है? अमिताभ जी, जिस यथास्थिति से और जिस शब्दों का प्रयोग कर रहे हो, मुझे तो ये लग रहा है कि सबसे पहले सरकार की दलाली आपके जैसे एंकर लोग करते हैं। अबे साले, मुझे तो ऐसा हो रहा है जी। आज आप मुद्दों से भटक करके कहीं ना कहीं सरकार के पक्ष में आप सवाल कर रहे हो। क्यों? सरकार नहीं, सरकार के खिलाफ ही बोलना। कोई डॉक्टर ने बताया कि नहीं गलत बोलोगे तो सुनोगे। मुन्ना खान, गलत बोलोगे तो हम घर तक छोड़ के आते हैं, आप जानते हो हमको, हम फिर घर तक छोड़ के आते, बीच में नहीं छोड़ते। ना ना ना, ये जाए हिंदी में समझ लिया। हाँ बोल लिया, हाँ बोलो। हाँ। हम लोग भी कब्रिस्तान छोड़ के आते हैं। अभी राजनीतिक विश्लेषक ने कहा, आप तो कब्रिस्तान छोड़ के, हम लोग, हमारे यहाँ तो अग्निकांड है, अंतिम संस्कार है, उसमें ना पड़ो चक्कर में। समझ गया मैं, है ना? अरे आप अमिताभ जी जवाब सुन तो लें जी। अभी राजनीतिक विश्लेषक ने कहा कि कश्मीर के मुद्दे पे ईरान खफा था। आप लगातार, मैं आपके संपर्क में 12 साल से बैठ रहा हूँ, आपने बहुत सवाल पूछे, मैंने जवाब दिए। आज मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि क्या राजनीतिक विश्लेषक ने सही कहा? क्या इसको इतिहास की जानकारी सही है? क्या ईरान ने नहीं कहा था कि कश्मीर का जो हिस्सा है, जो कश्मीर राज्य है, वो भारत का अभिन्न अंग है? आप बताइए। पहले बोलो फिर हम बताएंगे, बोलो पहले फिर हम बताएंगे। दूसरी बात,
ईरान ने नहीं कहा था मनमोहन सिंह के सरकार में कि 60,000 करोड़ रुपया मेरा हिंदुस्तान में, अगर हिंदुस्तान के यूज के लिए अगर हिंदुस्तान चाहे तो यूज कर सकता है, हमें खुशी होगी। किस देश ने कहा? कुछ भी। देखिए कांग्रेस का जो मुस्लिम वोट है वो बेकार हो जाएगा ये अगर उसने ईरान का सपोर्ट नहीं किया। जब 71 में पाकिस्तान पे बम गिरा गए थे वो भी तो हमारे मुसलमान ही थे, तब कांग्रेस का वोट बैंक कहा गया था। अरे थोड़ा पढ़ लिख करके आया करो, जानकारी रख करके आया करो। ये बेवकूफाना सवाल बोलना ठीक नहीं है। थोड़ी पढ़ाई कर लो और ये गोबर वाली दिमाग है ना इसे हटा करके आया करो। आप चाहते क्या? समझदारी की बात, आप चाहते क्या? समझदारी की इस्लाम की लड़ाई भारत लड़े, मुसलमान की जिहाद की लड़ाई भारत लड़े, इस्लामिक कट्टरपंथ की लड़ाई भारत लड़े। भारत उस देश का समर्थन करे जो जिहादियों के साथ खड़ा रहता है। आप क्या चाहते हैं? समर्थन करने वालों के साथ खड़ा हो जाए। आप क्या चाहते हैं कि भारत देश के वालों के साथ खड़ा हो जाए? आप क्या चाहते हैं कि भारत नरेंद्र मोदी को छिपाने की साथ खड़ा हो जाए? बिल्कुल नहीं होगा। भारत की स्पष्ट नीति है कि आतंकवादियों को जो भी सपोर्ट करता है उसके साथ खड़े नहीं होंगे। और आतंकवाद किसी भी रूप में हो बुरी है। न हम तो हुती को सपोर्ट कर सकते हैं, न हमास को सपोर्ट कर सकते हैं, न हिजबुल्लाह को कर सकते हैं, न उनको साथ देने वाले को कर सकते हैं। और हमने बयान दे दिया है अटल बिहारी वाजपेयी ने क्यों कहा था कि इजराइल को गाजा छोड़ देना चाहिए? कहने से इस्लामिक जिहाद में भारत नहीं शामिल होगा। आप जवाब दीजिए। संयुक्त अरब अमीरात तो हो नहीं रहा है। आपके परम पूज्य पिता अटल बिहारी वाजपेयी ने क्यों कहा गाजा को इस्लामिक गणा देना चाहिए? सब शांत बैठे हुए हैं और आप चाहते हैं कि भारत कूद जाए। भारत नहीं कूदेगा, भारत अपने हितों को ध्यान में रखेगा। ये समझ लेना। ये डरपोक लोग हैं, का हित लोग हैं। भारत की वीडियो और रंडीबाजी की वीडियो अमेरिका इजराइल के फ्लाइट से निकल जाओ ईरान। आपको किसने रोका? नरेंद्र मोदी के अयाशी नाम की पे और रंडीबाजी किसने रोका है आपको? तो गया बेटे। दोनों लोग रुके। मुन्ना खान साहब, आप जो अभद्र भाषा की, एक बार रुकिए, अभी आवाज नहीं जा रही। आप जिस अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, मैं इसके साथ नहीं खड़ा हो सकता। यह अभद्र भाषा है, बेहूदगी है और मेरे चैनल पर स्वीकार्य नहीं होगी। कांग्रेस को अच्छा लगे और चाहे बुरा लगे, यह भाषा किसी को मैं अनुमति नहीं दूंगा। आप क्या शब्द इस्तेमाल कर रहे हो भारत के प्रधानमंत्री के लिए? नशा करके बैठे हो क्या? और हमने सबकी बहादुरी देखी है, कौन कितना बहादुर है। 2 मिनट में गला सूख जाता है मारे डर के। या भाषण दे रहे हो, अभद्र शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हो। साले का खोपड़ी तोड़। जो शब्द कभी पाकिस्तान नहीं बोल सकता भारत के प्रधानमंत्री के लिए, उसको आप जैसे छोटे लोग बोल रहे हैं जिनकी कोई हैसियत नहीं। आपकी भारत के लोग जीवन में क्या हैसियत है? गजब बेइज्जती है। ऐसे ऐसे लोग कांग्रेस ने भर्ती कर लिए, इसीलिए रसातल में पहुंच गई नेहरू की पार्टी, जिनको वाणी पर संयम नहीं। कौन सी बाजी बोल रहे हो? शाम को पुलिस कुंडी खटखटा देगी ना तो गला सूख जाएगा मित्र। मैंने तमाम बहादुरों का गला सूखते देखा है। मैं नाम नहीं लूंगा, नहीं तो धर्मेंद्र सिंह जी की पार्टी भी शर्मसार हो जाएगी। बड़े बड़े बहादुरों को मैंने देखा है, टांगे कांपने लगी कि भैया अब की छुड़वा दो, अब नहीं बोलेंगे जिंदगी में कभी। हमने कहा भद्रता क्यों करते हो? बोले ना अब की बख्शवा दो, बस अब नहीं बोलेंगे। कान पकड़ लिए। माए आई, माए भीख मांगने बच्चे की प्राण रक्षा के लिए। सास आई धर्मेंद्र बाबू, घुटनों के बल बैठ गई धोती फैला के कि जान बख्श दो। हमको पता है कौन कितना क्रांतिकारी है यार। भारत के निर्वाचित प्रधानमंत्री के बारे में जो व्यक्ति इतनी अश्लील अभद्र बात कह सकता है, वो राहुल गांधी को मुबारक। मुझे नहीं चाहिए, माफ करिए। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे को मुबारक और इंडिया अलायंस को मुबारक, मुझे नहीं मुबारक। तमाशा बना के रख दिया आप लोगों ने यार। कोई लिमिट है कि नहीं? अभी आने से लग के अंदर चले जाओगे, जमानत कराने वाला कोई नहीं मिलेगा यार। किस गलतफहमी में जी रहे हो? जमानत कराने वाला नहीं मिलेगा भैया। रमजान के महीने में जेल जाओगे। आज आपके जैसे पत्रकार सरकार को कवर दे रहे। अगर आप चाहे तो सरकार की पतलून गीली हो जाए, लेकिन आप चाहोगे नहीं। दलाली आपको करनी है, आपके अपने व्यू बढ़ाने हैं, विपक्ष के मुद्दे आपको लगेंगे नहीं। आज युवाओं की बात होती नहीं, आप तो देशद्रोह हो। अगर वहीं पे नरेंद्र मोदी अमित शाह के बेटे की जय शाह की बात करें, लेकिन देखिए नरेंद्र मोदी की सोच देखिए,
युवाओं के लिए इनकी सोच देखिए। अगर व्यापारी बात करें ना, तुम तो देशद्रोह। अगर वही अडानी के व्यापार इराक पर बात करनी है मुन्ना खान रोकिए, मुन्ना खान क्या बात, इराक पर बात करनी है तो बात करो, नहीं तो नहीं। इराक पर बात करनी तो बात करो, ये बदतमीजी करनी है तो बाहर कर दूंगा आपको, समझ गए? बदतमीजी करनी है तो बाहर कर दूंगा, 2 मिनट लगेगा मुझे। क्या बात है सर, क्या बात है सर। ईरान पर बात करनी है तो बात करिए, नहीं तो बाहर जाइए। मेरे साथ ये बदतमीजी संभव नहीं ना, निकाल के बाहर खड़ा कर दूंगा 2 मिनट में। भाई किस भ्रम में हो? once more। मुन्ना खान जी जैसे लोगों को कि भाषा पर संयम रखिए, ने किसी दिन बहुत नुकसान उठाएंगे, बहुत नुकसान हो जाएगा। राजनीति में कौन किसकी मदद करता है धर्मेंद्र जी जानते हैं? छूट के आने के बाद नेता आपसे मिलने उतने बहुत है, छूटना तो खुद ही पड़ता है। संकट हो जाएगा मित्र। अभी अरविंद सिंह जी जाके कनॉट प्लेस में मुकदमा लिखा दें थाने में कि आपने प्रधानमंत्री के लिए इतनी गलीज बात कही है, तो अरविंद सिंह भी चमक जाएंगे पूरे देश में, और रात होते होते आप वहां पहुंच जाएंगे जहां नहीं पहुंचना चाहिए। इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। पता है आप कोई चुनाव हारता है तो थोड़ा फ्रस्ट्रेट हो जाता है, और लगातार जो चुनाव हारे वो बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाएगा। रुपया भी खर्च होता है, मेहनत भी खर्च होती है, नहीं जीत रहे, लेकिन फ्रस्ट्रेशन में भी आप गाली नहीं दे सकते ना। गाली देने की आजादी नहीं, क्योंकि गाली देने पर तो मुकदमा हो जाएगा, और मुकदमा हो जाएगा तो जेल हो जाएगी। एक थाली, एक कंबल और एक लोटा मिलेगा फिर गेट पर ना। जेल में एंट्री के समय एक थाली, एक कंबल और एक लोटा। भाई कैसी लगी? आगे स्वाद खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।